नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराणम के चतुर्थ स्कंध का आरंभ करते हैं। उसमें हम आज प्रथम अध्याय सुनते हैं। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले तीसरे स्कंध के अंतिम 33वें अध्याय में हमने सुना कि देवहूति माता भगवान कपिल से कहती हैं, बाल मुकुंद भगवान के स्वरूप का स्मरण करती हुई कहती हैं कि यह कैसी विचित्र बात है कि उन्हीं आप भगवान को मैंने गर्भ में धारण किया, जिन भगवान के उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। एक भक्त ने गाया है बाल मुकुंद भगवान का स्वरूप, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उसी स्वरूप को याद कर रही हैं कि जिनके उदर में सारा विश्वलीन हो जाता है वे ही मेरे उदर में आए हैं। बड़ी विचित्र बात है। आगे देवहूति माता कहती हैं कि वह चांडाल भी इसी बात से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में मानी जिसकी जीभ पर श्री भगवान आपका नाम विराजमान है, जो सदा ही आपके नाम को जपता रहता है, सदा ही आपके नाम का कीर्तन करता रहता है। जो श्रेष्ठ भक्त आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो उन्हें तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन मानो सब कुछ उन्होंने कर लिया। केवल लोक व्यवहार के लिए तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदों का अध्ययन वो करते हैं। यहाँ पर वो निषेध नहीं करते कि उनका पालन नहीं करना चाहिए, तप हवन तीर्थ स्नान आदि नहीं करने चाहिए, ऐसे नहीं कह रहे। उनका कहने का भाव यह है कि जिसकी जीभ पर भगवान आ गए, जिसकी जीभ पर भगवान का नाम आ गया, वो यदि कदाचित तीर्थ स्नान आदि न भी कर सका तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह भाव है। इसलिए यहाँ पर उसी की महिमा है जिसकी जीभ पर श्री भगवान का नाम नाचता रहता है। देवहूति जी अपने पति करदम जी के उस दिव्य विमान में रहती थी, जिसमें दूध की फेन के समान साफ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग लगे थे। सभी पात्र सोने के, सिंहासन भी सोने के, और स्वच्छ स्फटिक मणि महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। और उस दिव्य विमान में सारी चीजें दिव्य दिव्य थी, दिव्य वृक्ष थे। उन सब को छोड़ने का देवहूति जी को दुख नहीं था। देवहूति जी को इसी बात का दुख हुआ कि उनके पुत्र कपिल भगवान अब उनसे दूर जा रहे हैं, इसलिए वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई। श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उन देवहूति जी का जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न हो गई। भगवान कपिल और देवहूति जी के इस पवित्र संवाद का जो मन लगा के श्रवण या वर्णन करता है, वह भगवान गरुड़ध्वज श्री हरि की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि विष्णु जी के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है, अर्थात उनके धाम को प्राप्त करने की योग्यता ले आता है। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में
इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पुत्री का धर्म क्या है? भगवान श्री हरि ने किस अवतार में भाई बहन के रूप में जन्म लेकर भी आपस में विवाह किया? इसमें जो शंका है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम क्या हैं? वे नाम किस चीज के प्रतीक हैं? यज्ञ करने पर विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से क्या क्या लाभ होता है? कश्यप ऋषि किसके पुत्र थे? श्री हरिचरणों की धोवन गंगा मैया पूर्व जन्म में कौन थी? किसकी पुत्री थी? महर्षि अत्रि और अनसुया के यहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव जी ने किस रूप में अवतार ग्रहण किया? देवगुरु बृहस्पति किसके पुत्र थे? रावण के माता पिता कौन थे? रावण के पिता किसके पुत्र और भाई थे? यह भी प्रसंग बस इसी अध्याय में आया है। रावण के कितने भाई थे? किस ऋषि पत्नी के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे? दधीचि ऋषि किसके पुत्र थे? शुक्राचार्य जी किसके पुत्र थे? ये सब बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, इसलिए इनके पिता का नाम जानना आवश्यक है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से कितनी कन्याएं हुई? दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां धर्म से ब्याही गईं। इसका तात्पर्य भाव क्या है? धर्म की संतानों के क्या निहितार्थ हैं? पितर कितने प्रकार के होते हैं? पितरों की पत्नी कौन है? महादेव जी की पत्नी सती के कोई संतान नहीं हुई। दक्ष प्रजापति के भगवान शंकर के प्रतिकूल आचरण करने के कारण युवावस्था में ही सती जी ने शरीर त्याग दिया। ऐसे सूक्ष्म रूप से ही शिव जी की कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्यों कही? इसके पीछे क्या भाव है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस अध्याय में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का आरंभ करते हैं। इसमें हम प्रथम अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के अलावा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यस्तयोः पुरुषः साक्षात्
विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंश भूतान पायिनी। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मतेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम् तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद् द्वादशात्मजान्। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए थे। यद्यपि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी सदा ही साथ रहने वाले हैं और यहाँ पर वे दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, तो एक प्रकार से वे भाई बहन ही थे, फिर भी उन्होंने आपस में विवाह किया। इसका कारण यह हो सकता है भगवान विष्णु को पुत्री का धर्म के अनुसार स्वयंभू मनु महाराज ने अपने पास रखा और उनका गोत्र भी बदल गया और लक्ष्मी जी रुचि प्रजापति के पास रही, इसलिए संभवतः उनका विवाह हो गया। अब जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो दक्षिणा दी जाती है उस दक्षिणा से क्या लाभ होता है यह बताते हैं। भगवान विष्णु यहाँ यज्ञ स्वरूप में आए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और दक्षिणा मानो उनकी पत्नी है, तो यज्ञ में दक्षिणा दिए बिना और संतुष्ट नहीं हो पाते। यज्ञ में दक्षिणा दिए बिना लाभ नहीं होता। तो भगवान विष्णु माने यज्ञ स्वरूप और लक्ष्मी दक्षिणा जी के 12 पुत्र हुए। वे किसके प्रतीक हुए? तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांतिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभु स्वन्नः सुदेवो रोचनो द्विषट् तुषिता नाम ते देवासन् स्वयंभुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्त्रीण मनुवृत्तं तदंतरम्। भगवान यज्ञनारायण और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। इसका तात्पर्य यह निकला कि जब कोई यज्ञ करवाता है और ब्राह्मणों को जब दक्षिणा दी जाती है तो उस ब्राह्मण से संतुष्ट होते हैं, विशेष प्रकार से संतुष्ट होते हैं। और जब वो संतुष्ट होते हैं तो सबका कल्याण होता है, माने भद्र होता है। और जब सबका कल्याण होता है तो सबको शांति मिल जाती है। और इस प्रकार से अंत में रोचन माने सबके अंदर हृदयों में प्रकाश हो जाता है। इसलिए यज्ञ करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। यही स्वयंभू मनवंतर में तुष्यत नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजा मनु तत्संबंधेषु तत्प्रायं भवता गदतो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनु प्रायच्छत् यत्कृतः सर्गस् त्रिलोक्यां विततो महान। हे विदुर जी, मनु महाराज ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो।
भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। याह करदम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचे सुकला शुशुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनके वंश परक का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। कश्यप ऋषि मरीचि और कला के पुत्र थे, जो बहुत ही प्रतापी ऋषि हुए। पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्या भूत्सरे दिवः अत्रे पत्न्यनसूयात्रीन् जज्ञे सुयशः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोम मात्मेश ब्रह्म संभवान्। हे विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नामक 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही कन्या दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। मरीचि ऋषि के 2 पुत्र थे, कश्यप और पूर्णिमा। उसमें पूर्णिमा नाम के जो दूसरे पुत्र थे, उनके विरज और विश्वक नामक 2 पुत्र हुए और एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकुल्या। वही अगले जन्म में गंगा मैया बनी। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसूया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसे स्थितः। विदुर जी बीच में ही पूछ बैठते हैं, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी उत्तर देते हुए कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी पत्नी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर चले गए। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशा शोक कानने वार्भिः स्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे और उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। इतनी कठोर तपस्या अत्रि ऋषि ने की। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छ त्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्ना समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः वितायमान यशस सदा श्रम पदम ययुः। उस समय अत्रि ऋषि मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उन भगवान के शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज
उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुदर्शभान् प्रणम्य दंडवत भूमावुपतस्थेर्हणाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वै स्वैश्चिन्नैश्च चिन्नितान्। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के बाद में अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे। ब्रह्मा जी अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए, भगवान विष्णु अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए और महादेव जी त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। कृपावलोकेन सद्वदनेनोपलम्बितान् तदरोचसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणे चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावेत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपने आंखें बंद कर ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रिरुवाच विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैर् माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतोऽस्म्यहं वस् तेभ्यः क एव भवतां मय्योपहूतः। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणा का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव है? एको मयेह भगवान विबुध प्रधानश चित्तीकृत प्रजननाय कथं नु योऽयम् अत्रागतास्तनुमृता मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत मानिह विस्मयो मे। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। देवाऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और मधुर वाणी में कहने लगे, ब्रह्मन, आप सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही तो हैं। अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुताः भवितारोंग भद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वरदान देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने लोकों को चले गए। फिर किसके अंश से कौन से पुत्र हुए वो बताते हैं।
सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासः शंकरस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजाः श्रद्धात्वंगिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा के रूप में, भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी के रूप में और श्री महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि के रूप में अत्रि के पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिसेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनिधर्राग्निर्विश्रवाश्च महातपाः। इनके अलावा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। तो बृहस्पति जी अंगिरा और श्रद्धा के पुत्र हैं। पुलस्त्य ऋषि के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा जी उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि नाम से प्रसिद्ध हुए। इसीलिए किसी के पेट में यदि दर्द होता है तो अगस्त्य जी का नाम लेके पेट में हाथ फेरते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरः स्विडविडासुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान् कर्म श्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। तो विश्रवा जी के 2 पत्नियां थी, एक इडविडा थी जिनसे कुबेर जी का जन्म हुआ, दूसरी केशिनी ने छल से विश्रवा ऋषि को छल करके रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण को उत्पन्न किया। महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतोरपि क्रिया भार्या बालखिल्यानसूयत ऋषीन् 6 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मलाः। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से, जिनका एक नाम ऊर्जा भी है, चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों को जन्म दिया। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यन्तमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। उनके पुत्र चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु जी के वंश का वर्णन सुनो। भृगु ख्यात्यां महाभाग पत्न्यां पुत्रा नजी जनत दातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च। भृगु जी ने अपनी ख्याति नाम की पत्नी से धाता और विधाता 2 पुत्र और श्री नाम की एक भगवत प्रायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद् वेदशिरा मुनिः कविष्ठ भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः तयेते मुनयः क्षत्तरलोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दम दौहित्र सन्तानः कथितस्तव
शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्यः पापहरः परः। उनमें मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके भगवान उशना माने शुक्राचार्य जी हुए। इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों का यह तत्काल नाश कर देता है। प्रसूते मानवीं दक्ष उपये मे यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्री षोडशामललोचनाः त्रयोदशादात् धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुपुत्री प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान महादेव जी को दी। श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षारीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादमभयं दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयं पुष्टिरसूयत। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा री और मूर्ति ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। योगम क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तो क्षेमं ह्री प्रश्रयं सुतम मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर्नर नारायण वृषि। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और री मणि लज्जा ने प्रश्रय मणि विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। और समस्त गुणों के खान मूर्ति देवी ने नरनारायण ऋषियों को जन्म दिया। ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सु निर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ते स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देव ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थूरभीष्टवैः। इन नरनारायण भगवान के जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। फिर भगवान की स्तुति देवताओं ने करी। देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं के रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्टकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन भगवान ने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। सोयम स्थिति व्यतिकरो पशमाय सृष्टान सात्वेन सुरगुणान् अनुमेयत त्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यत् श्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में
किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसीलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धा बलोकैर्ययतोरर्चितौ गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारद्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ। प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। फिर भगवान नरनारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्रीहरि के अंशभूत वे नरनारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के रूप में और उन्हीं के सरीखे श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजा स्त्रीर्नजी जनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तुते अग्निस्वात्तावरिषदः सौम्याः पितराज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियां करते हैं ये ही हैं। अग्निस्वात, बरहिसद, सोमपा और राज्यप ये 4 पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। साग्निक मणि अग्नि सहित और निरग्नि मणि अग्नि रहित। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मानमजहाद्योग संयुता। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान महादेव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्रथमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद में प्रथम अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।